हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उबुसिन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे द थीव स्टोरी, एक चोर की कहानी। ये लेसन क्लास 10th का है और रस्किन बॉन्ड ने इस लेसन को लिखा है। ये एक स्टोरी है जो कि एक चोर की स्टोरी है। तो इस स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें, आपको लेसन है, स्टोरी है, पूरी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले स्टोरी के बारे में आपको कुछ दिया है, वो पढ़ देता हूं मैं। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक युवा लड़का जो होता है वो अनिल को अपना दोस्त बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, और अनिल है उसको पूरी तरह से उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता है, विश्वास कर लेता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे एम्प्लॉय करता है, यानी उसे काम पर रखता है, उसे नौकरी देता है। डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट। तो क्या वो जो लड़का है वो उसके ट्रस्ट को बीट्रे करता है? बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना। क्या अनिल के विश्वास को तोड़ देता है वो लड़का? तो ये जो कहानी है द थीव स्टोरी, ये अनिल और एक चोर के बारे में है। तो हम इस कहानी का हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। उस चोर का नाम भी आएगा, क्या नाम था उस चोर का। तो और ये जो कहानी है ये चोर खुद अपने मुंह से आपको बता रहा है, ये ध्यान रखें। तो वो क्या कह रहा है, देखिए। आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं अभी भी एक चोर था। वेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक चोर था। एंड टू ओनली 15, और मेरी उम्र है वो 15 साल की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब यहाँ पे क्या बताया उसने, कहा कि एक एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी, फेयरली सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा सफल हाथ। तो मेरा जो हाथ था वो बहुत ज़्यादा अनुभवी था और बहुत ज़्यादा सफल हाथ था, यानी चोरी करने का अनुभव ये कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा था। तो जब ये मिला अनिल से, तो अनिल क्या कर रहा था, देखिए। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, यानी एक पहलवानों की कुश्ती हो रही थी, तो वो मैच देख रहा था। वेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। चोर कह रहा है, अप्रोच का होता है पहुंचा। कह रहा है कि मैं उसके पास पहुंचा तो वो मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। अब अनिल के बारे में बताया, अनिल की उम्र कितनी थी, 25। दिखने में कैसा था, ए टॉल, लंबा था। लीन फेलो, लीन मतलब दुबला पतला, फेलो मतलब व्यक्ति। वो दुबला पतला व्यक्ति था और 25 साल उसकी उम्र थी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो कैसा लग रहा था, इजी गोइंग, बहुत ही सरल स्वभाव का लग रहा था। काइंड, दयालु, सिंपल इनफ, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल, साधारण था। फॉर माई पर्पज, मेरे पर्पज के लिए। अब इसका पर्पज क्या था चोर का, चोरी करना, कि मेरा चोरी करना था, और मेरे पर्पज के लिए यानी चोरी करने के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, कि हाल फिलहाल के दिनों के अंदर मेरा ज़्यादा लक है उसने साथ दिया नहीं था। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं यंग मैन के कॉन्फिडेंस में, यानी अनिल का जो विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, उसको जीतने में सफल हो जाऊंगा, उसका विश्वास मैं जीत लूंगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said, मैंने कहा। तो ये अनिल के पास गया चोर, और इसने अनिल से क्या कहा, You look a bit of, a bit of का अर्थ होता है थोड़ा सा, रेसलर, कि तुम भी थोड़े से पहलवान टाइप लगते हो। ए लिटिल फ्लैटरी, अब इसने बताया कि मैंने ऐसा क्यों बोला उसको। ए लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी कहते हैं चापलूसी को, कि थोड़ी बहुत चापलूसी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में मददगार होती है। तो इसलिए उसने थोड़ी सी चापलूसी करी उसके पास जा करके कि तुम भी थोड़े से पहलवान टाइप लग रहे हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो अनिल ने जवाब दिया, सो डू यू, कि तुम भी ऐसे ही लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिससे एक पल के लिए मैं ऑफ हो गया, यानी थोड़ा सा मतलब विचलित हो गया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय, आई वॉज रादर थिन, मैं थोड़ा सा पतला था, उस समय ज़्यादा मैं पतला था, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगा जब उसने कहा कि तुम भी पहलवान टाइप लग रहे हो। वेल, अच्छा, आई सेड मोडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा, आई डू रेसल ए बिट, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो चोर ने क्या बताया, चोर ने कहा हरी सिंह, कि मेरा नाम है हरी सिंह है। चोर ने अपना नाम भी बता दिया। आई लाइड, मैं झूठ बोला, यानी उसने अपना नाम सच नहीं बताया था, झूठ क्यों बोला था, हरी सिंह नाम क्यों बताया था अनिल को। आई टुक ए न्यू नेम एवरी वन, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। अब हर महीने नया नाम रखने का भी एक रीजन था। क्या रीजन था, देखिए। देट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से आगे रखता था, पुलिस से बचाता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे जो भूतपूर्व एम्प्लॉयर्स थे, यानी भूतपूर्व एम्प्लॉयर मतलब जिनके यहाँ पे मैंने पहले चोरी करी थी, वो भी मुझे नहीं पकड़ पाते थे, क्योंकि हर महीने में एक नया नाम रख लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद,
इंट्रोडक्शन यानी परिचय। इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने बातें की, किस बारे में बातें की? वेल ऑयल्ड रेसलर्स यानी अच्छी तरीके से तेल में सने हुए रेसलर्स जो थे, पहलवान थे जो तेल में सने हुए थे, यानी पहलवान जो होते हैं अपने शरीर में काफ़ी ज़्यादा तेल लगा के रखते हैं, तो उनके बारे में बातें की। हु वर ग्रंटिंग, और पहलवान क्या कर रहे थे? ग्रंटिंग, गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, लिफ्टिंग उठा रहे थे, थ्रोइंग फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट एक दूसरे को इधर उधर उठा उठा के फेंक रहे थे। तो उनके बारे में बात की अनिल ने। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं, यानी मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। अनिल वॉकड अवे, इसलिए अनिल है वो चला गया। आई फॉलोड केजुअली, केजुअली मतलब साधारण रूप से, मैंने साधारण रूप से उसका पीछा किया, यानी मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो फिर से, यानी अनिल ने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो इस चोर ने क्या किया देखिए, अनिल के सामने मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग कहते हैं आकर्षक, तो मैंने सबसे जो आकर्षक मुस्कुराहट थी मेरी वो मैंने अनिल के सामने दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, तो अनिल ने कहा आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अनिल ने साफ साफ मना कर दिया। तो चोर क्या कहता है देखिए, आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, अब चोर कह रहा है कि मैंने सोचा, दैट ओवर फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए मुझे लगा, मैंने सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने मेरे आदमी को मिसजज कर दिया। मिसजज कर देना मतलब गलत आकलन कर लेना, कि मैंने गलत बंदे का चुनाव कर लिया चोरी करने के लिए, इसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये मन में सोचा उसने। आई आस्क्ड, फिर मैंने कहा कैन यू फीड मी, फीड का अर्थ है भोजन खिलाना, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? चोर ने अनिल से कहा कि खाना तो खिला सकते हो, पैसे नहीं दे सकते तो। कैन यू कुक, अनिल ने कहा क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कुक, आई लाइड अगेन, तो मैं फिर से झूठ बोला। आई कैन कुक, कि मैं खाना पका सकता हूँ, यानी चोर को जो हरि सिंह नाम बताया इसने, इसको खाना बनाना नहीं आता था, ये कह रहा मैंने फिर से झूठ बोल दिया उसे कि हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। अनिल ने कहा कि यदि तुम्हें पकाना आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। He took me to his room, अब देखिए आगे चोर आपको बताता है, He took me to his room, फिर अनिल मुझे अपने कमरे पर लेकर गया। Over the जमुना स्वीट सोप, अब वो कमरा कहाँ पे था? जमुना स्वीट सोप के पास था। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी के अंदर सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक देट नाइट, लेकिन मील यानी भोजन, आई कुक देट नाइट, उस रात को जो मैंने भोजन पकाया था अनिल के लिए, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बहुत ही ज़्यादा टेरिबल था, भयानक था, यानी खाना बहुत ज़्यादा खराब था जो इसने पकाया, क्योंकि इसको पकाना ही नहीं आता था ना, ये तो झूठ बोला था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, अब खाना खराब था इसका कैसे पता चला? अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग मतलब गली का कुत्ता, भटकता हुआ कुत्ता था गली का एक, उसको डाल दिया अनिल ने उस खाने को। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टू बी ऑफ, कि मैं चला जाऊं, क्योंकि अनिल को पता चल गया था कि इसको खाना बनाना आता नहीं है, इसलिए अनिल ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आसपास घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे ज़्यादा आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए उसके आसपास घूमता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसे बिना नहीं रह सका। अनिल जो है उसको भी हंसी आ गई जब मैं उसके आसपास इस तरीके से घूमता रहा था। तो अब उसके बाद में देखिए लेटर, बाद में क्या हुआ, ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर को थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और उसने कहा कि कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, कि वो मुझे होल सेंटेंसेज यानी पूरे वाक्य लिखना सिखा देगा जल्दी ही। एंड टू एड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा आभारी था। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यदि एक बार मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं रहेगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, जो मैं पा सकता हूँ।
यानी जो मैं अचीव कर सकता हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं होगी यदि मैं एक बार एजुकेटेड आदमी की तरह लिखना पढ़ना सीख गया तो अनिल ने क्या किया इसके लिए, अनिल ने इसको खाना बनाना कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अनिल ने कहा टोट मी टू राइट माई नेम, नाम लिखना सिखाया, और उसने कहा कि मैं तुम्हें पूरे वाक्य लिखना सिखाऊंगा और तुम्हें नंबर जो है संख्याएं हैं उनको ऐड करना भी सिखाऊंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था, यानी बहुत ही अच्छा लग रहा था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह के टाइम चाय बनाई। एंड देन वुड टेक माई टाइम, और फिर मैंने थोड़ा समय लिया बाइंग द डे सप्लाईज, दिन की सप्लाईज खरीदने के लिए, यानी दिन के अंदर जो सप्लाई जो दिन का सामान है घर का राशन वगैरह वो खरीदने के लिए मैंने टाइम लिया। यूजुअली प्राय मेकिंग ए प्रॉफिट, मैं एक प्रॉफिट कमा लेता था, लाभ कमा लेता था ऑफ अबाउट ए रूपी ए डे, एक दिन के अंदर 1 रुपये का फायदा मैं कमा लेता था, लाभ कमा लेता था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही न्यू, वो जानता था, आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे कमाता हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। अनिल जो था उसको पता था कि ये रोज का 1 रुपया रख लेता है, और ये किस तरीके से 1 रुपया रखता था, जब सामान लाता था बाजार से जा करके, उस सामान लाने के अंदर ये हेराफेरी करके 1 रुपया कहता है कि मैं रोजाना प्रॉफिट कमा लेता था, लाभ कमा लेता था। अनिल को भी ये बात पता थी, लेकिन अनिल ने कभी इसका माइंड नहीं किया, इसको कहा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे अनिल इसको सिखा रहा है, नाम लिखना सिखा रहा है, लिखना पढ़ना सिखा रहा है चित्र के अंदर। उसके बाद में देखिए आगे, अनिल मेड मनी, अब अनिल पैसे कैसे कमाता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का अर्थ होता है अनियमित रूप से। अनिल जो है उसकी कोई नियमित सैलरी नहीं थी, कोई नियमित रूप से पैसे नहीं आते थे, वो अनियमित रूप से पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते तो वो उधार ले लेता था किसी से, लैंड द नेक्स्ट, और अगले वीक वो उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो चेक पहुंचता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही रोट फॉर मैगजीन्स, कि वो किसी मैगजीन्स के लिए लिखता था, यानी समाचार पत्र, ये पत्रिकाएं होती है, इनके लिए वो लिखता था, ऐसा लगता है, इस चोर ने ऐसा सोचा। एक क्वियर वे, एक अजीब तरीका, टू मेक ए लिविंग, आजीविका कमाने का, मेक ए लिविंग का अर्थ होता है आजीविका कमाना, क्वियर वे कहते हैं अजीब तरीके को। तो चोर को लगा कि ये बड़ा अजीब तरीका है मैगजीन्स के लिए लिख करके आजीविका कमाने का। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वो नोट्स का एक बंडल लेकर के घर आया, अनिल जो था वो, सेइंग, ये कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक, कि उसने एक किताब को बेचा है, टू ए पब्लिशर, एक पब्लिशर को, प्रकाशक को, इसने किताब को बेचा है और उसके पैसे उसको मिले हैं। एट नाइट, रात को, आई सो हिम टक द मनी, टक का अर्थ है ठूंसना, तो चोर कह रहा है कि रात को, आई सो हिम टक द मनी, मैंने उसे वो पैसे ठूंसते हुए देखा, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस यानी तकिया, तकिए के नीचे उसने वो पैसे ठूंसे, मैंने देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग के अंदर चीटिंग करने के अलावा, यानी जब ये शॉपिंग करने के लिए जाता था तो वो जो धोखेबाजी करता था, ये चीटिंग करता था, 1 रुपया रोज का रख लेता था, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क के अंदर, यानी जो मेरा काम था चोरी करने का, उसमें मैंने और कुछ चुराया नहीं था अनिल का। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि मेरे पास ऐसा करने का हर अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी मैं चोरी करने का, लेकिन मैंने चोरी करी नहीं थी। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं आ जा सकता था, एज आई प्लीज्ड, जैसा मुझे अच्छा लगे, यानी अपनी मर्जी से मैं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला आदमी था, आई हैड एवर मेट, जिससे मैं कभी मिला हूँ, यानी इतने ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन से मैं अब से पहले कभी नहीं मिला। अनिल जो था वो सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, बहुत ज्यादा विश्वास था अनिल को मुझ पर। आगे ये चोर आपको बता रहा है, एंड दैट्स वाई, और यही कारण था कि इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, उसे लूटना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत ज्यादा विश्वास करता था अनिल इस चोर पर, इसलिए ये चोर कह रहा कि उसको लूटना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इट्स इजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है,
टू बी रोब्ड, लूटे जाने को, यानी उसके पास से कुछ सामान को लूट ले हम, लालची आदमी जो होता है, तो वो लूटे जाने को अफोर्ड कर लेगा, सहन कर लेगा। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन यानी लापरवाह आदमी को लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। अब डिफिकल्ट क्यों है, देखिए बताया है आगे कि एक लापरवाह आदमी को, जो कि अनिल लापरवाह था, तो इसको लूटना कठिन क्यों था, आगे आपको कारण बताया है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डजंट इवन नोटिस, वो ध्यान ही नहीं देता है, ही हैज बीन रॉब्ड, कि उसको लूट लिया गया है। एंड दे टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे लूटने का जो आनंद है, प्लीजर, वो चला जाता है। तो चोर का ऐसा मानना था कि अनिल एक केयरलेस आदमी था और उसको लूटना बहुत मुश्किल था। कारण ये था कि उसको लूटने का पता ही नहीं चलता है कभी कभी, केयरलेस जो आदमी होता है उसको, और इसलिए जो लूटने का आनंद है वो नहीं आता है। वेल, अच्छा, इट्स टाइम, अब समय आ गया था। आई डिड सम रियल वर्क, कि मैं कुछ वास्तविक काम करूं, यानी इसका जो एक्चुअल काम था चोरी करना, ये कह रहा है कि वो काम मैं अब करूं, ये टाइम आ गया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी मन ही मन में इसने सोचा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब मैं प्रैक्टिस से बाहर हो गया था, यानी मेरे अभ्यास है वो थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि चोरी नहीं करी थी काफ़ी टाइम से। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैंने ये पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट, तो वो इन पैसों को वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही डजंट इवन पे मी, वो मुझे पे भी नहीं करता है। तो ये चोर ने सोचा मन के अंदर कि मुझे चोरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया चोरी किए हुए, कहीं चोरी करना भूल ना जाऊँ, और ये जो पैसे हैं ये अनिल अपने दोस्तों पर वेस्ट कर देगा, और मुझे सैलरी भी तो नहीं देता ना, इसलिए मुझे चोरी करनी है। चोर का ऐसा सोचना था। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बीम मतलब किरण, जो लाइट की किरण होती है उसको बोलते हैं मून लाइट, यानी जो चंद्रमा था उसके प्रकाश की एक किरण स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी के अंदर आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बालकनी में से होते हुए बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर बैठ गया, जो फर्श था उसके ऊपर बैठ गया। कंसिडरिंग, ये सोचते हुए, द सिचुएशन, कंसिडर का अर्थ यहाँ पे विचार विमर्श करना, यानी विचार करना। द सिचुएशन, जो स्थिति थी उसके ऊपर विचार करने के लिए मैं बैठ गया उठकर। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं ये पैसे ले पाया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस है, ट्रेन का नाम, टू लखनऊ, जो लखनऊ जाती है, उस ट्रेन को पकड़कर चला जाऊंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, फिर क्या किया, देखिए ये कह रहा है स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल, कंबल से बाहर निकलते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगता हुआ बिस्तर के पास गया, अनिल का जो बिस्तर था उसके पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल है वो पीसफुली यानी शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, एंड अनलाइन, और उसके ऊपर कोई रेखा नहीं थी, कोई चिंता की या कोई, बिल्कुल शांति से वो सोया हुआ था। इवन आई हैड मोर मार्क्स, हालांकि मेरे चेहरे के ऊपर ज्यादा निशान थे, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर, थू माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे जो निशान थे वो मोस्टली यानी अधिकांशतः स्कार्स, घाव के निशान थे। चोर था, कहीं पिटाई हो जाती थी वगैरह वगैरह, तो ये कह रहा है कि मेरे चेहरे पे जो निशान थे ज्यादातर चोट के निशान थे, घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मेट्रेस, मेरा हाथ जो है वो मेट्रेस के नीचे गया, स्लिट मतलब खिसकाया इसने मेट्रेस के नीचे जहां पे पैसे रखे हुए थे। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैंने पैसों की तलाश करी। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे पैसे मिल गए, आई ड्रू देम आउट, मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया, विदाउट ए सेकेंड, विदाउट ए साउंड, बिना आवाज किए मैंने उन पैसों को ड्रा आउट कर दिया, बाहर निकाल लेना। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी नींद के अंदर आहा भरी, सांस ली जोर से, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी साइड को बदला, टुवर्ड्स मी, और उसने साइड बदल के मेरी तरफ कर ली थी। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल का अर्थ चौंक जाना, मैं चौंक गया था। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से मैं क्रॉल आउट का मतलब रेंगते हुए बाहर चले जाना, मैं रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। When I was on the road, जब मैं बाहर सड़क पर था, I began to run, तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, मेरे पास नोट्स थे at my waist, और नोट्स इसने कहाँ रख रखे थे, वेस्ट यानी कमर, कमर के अंदर मैंने नोट्स हैं वो रख रखे थे। Held there by the string of my pajamas, अब उन नोट्स को किससे बांध रखा था, देखिए बताया इसने, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं नाड़े को, ऑफ my पायजामा, पायजामा के नाड़े से मैंने उन नोट्स को बांध रखा था।
आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, अब मैंने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। एंड काउंटेड द नोट्स, और वो जो नोट्स थे उनको गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, वो 50-50 के 600 रुपये थे, यानी 12 नोट थे 50-50 के, टोटल 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। अब इसने क्या सोचा, आई कुड लिव, मैं रह सकता था, लाइक एन ऑयल रिच अरब, एक तेल का जो अमीर अरब व्यापारी होता है उसकी तरह, फॉर ए वीक और टू, 1-2 हफ्ते के लिए मैं जो अरब देशों के तेल के जो अमीर व्यापारी होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है उनकी तरह मैं रह सकता था। ये देखिए यहाँ पे तस्वीर में आपको दिखाया है, ये जो चोर है अनिल के मैट्रेस के नीचे जो पैसे रखे हुए हैं उनकी चोरी कर रहा है। तो चोरी करके तो भाग गया, बाहर चला गया। अब आगे देखिए क्या होता है। When I reached the station, अब चोर आपको बता रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, क्योंकि इसको 10:30 बजे वाली ट्रेन पकड़नी थी एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ जा रही थी, वो पकड़नी थी, इसलिए कह रहा है कि मैं जब स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास बिल्कुल नहीं रुका, यानी टिकट लेने के लिए टिकट ऑफिस पर नहीं गया। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डेस्ट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा मैं कहाँ चला गया, स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जहाँ पर ट्रेन होती है वहाँ पर मैं चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी जिसमें इसको चढ़ना था वो जस्ट मूविंग आउट, अभी अभी चली थी, यानी उसने गति नहीं पकड़ी थी लेकिन अभी वो चल गई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, ट्रेन को भी पिकअप स्पीड, गति को पकड़ना था, यानी धीरे धीरे चल रही थी, वो चलना शुरू किया था उसने। एंड आई शुड हैव बीन एबल, और मैं योग्य हो सकता था, टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस, कैरियज कहते हैं रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उनको बोलते हैं, ट्रेन के डिब्बे होते हैं उनको बोलते हैं। तो मैं एक डिब्बे के अंदर जंप लगा करके चढ़ सकता था, मेरे पास चांस था उस ट्रेन को पकड़ने का, उसमें चढ़ने का। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। अब ये कह रहा है कि मैं नहीं चढ़ा, मुझे हिचकिचाहट हुई उस ट्रेन को पकड़ने में। फॉर सम रीजन, किसी कारणवश, आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता कि किस कारण से मैं उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाया, क्यों नहीं चढ़ पाया उस ट्रेन में। हालांकि चढ़ने का चांस था, ट्रेन इतनी ज़्यादा तेज नहीं चली थी, अभी गति पकड़नी थी ट्रेन को, लेकिन कह रहा है कि किसी कारणवश मैं नहीं पकड़ पाया ट्रेन को। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का जो चांस था मेरे पास उसको खो दिया। When the train had gone, जब वो ट्रेन चली गई, I found myself standing alone, तो मैंने अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पाया ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड यानी वीरान, उस वीरान प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पाया। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं रात कहाँ बिताऊंगा, इसका मुझे कोई विचार नहीं था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और मेरा ये विश्वास था कि जो दोस्त होते हैं मोर ट्रबल, वो ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं, देन हेल्प, सहायता करने की तुलना में जो दोस्त होते हैं वो ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं, ऐसा इसका मानना था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहता था। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, उत्सुक, जानने का उत्सुक। तो कह रहा है कि मैं किसी को भी जानने का उत्सुक नहीं करना चाहता था, जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी छोटे होटल में रुककर, नियर द स्टेशन, स्टेशन के नज़दीक। यदि मैं किसी होटल में रुकता तो लोगों को पता चलता, लोग मतलब सोचते, जिज्ञासु होते, क्यूरियस होते, और मेरे पास पैसे थे उनको पता चल जाता। इसलिए कह रहा है कि मैं होटल में भी नहीं रुकना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू, केवल एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं जानता था रियली वेल, अच्छे तरीके से, वॉज द मैन, वो आदमी था, आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूट लिया था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार के अंदर से धीरे धीरे चलने लगा। बाजार था, बाजार में आ गया और बाजार में से धीरे धीरे चल करके जा रहा था, स्टेशन को इसने छोड़ दिया था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, एक चोर के रूप में जो मेरा शॉर्ट कैरियर था, छोटा सा कैरियर था, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ था चोरी करते हुए, तो कह रहा है कि मेरे छोटे से चोर के छोटे से कैरियर के अंदर, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने आदमियों के चेहरों का अध्ययन किया था, स्टडी किया था आदमियों के जो चेहरे हैं उनका। When they had lost their goods, goods कहते हैं सामान को, जब वे अपना सामान खो देते थे तो उनके चेहरे पर क्या हाव भाव आते थे, इस चीज का मैंने अध्ययन किया था। तो कह रहा है द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता था जिसको मैं लूटता था, शोड फियर, उसके चेहरे पर डर का भाव आता था।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लालची आदमी के चेहरे पर कैसा भाव आता है, अमीर आदमी के चेहरे पर कैसा भाव आता है, गरीब आदमी के चेहरे पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आप इसको बहुत ही ध्यान से याद रखें। तो कह रहा है द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी के चेहरे पर डर का भाव आता था। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी है उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आता था, एंगर, वो गुस्सा हो जाता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी जिसको मैं लूटता वो किस तरह के भाव अपने चेहरे पर लाता था, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने के, क्योंकि गरीब आदमी वो कुछ कर नहीं पाता था, इसलिए उस लूट को स्वीकार कर लेता था कि ले गया तो ले गया, अब क्या करें, ठीक है। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता था कि अनिल इज फेस, कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको इस चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, अनिल के चेहरे पर कैसा भाव आएगा, ए टच ऑफ सैडनेस, उदासी का भाव, सैडनेस। तो अब अनिल के चेहरे पर कैसा भाव आएगा वो भी इसने बता दिया, यानी ये अनुमान लगा करके बता रहा है कि अनिल को जब इस थेफ्ट का पता चलेगा, चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वो उदासी का भाव उसके चेहरे पर आएगा, उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे गुम होने की वजह से नहीं कि उसके पैसे चले गए, मैं उसका पैसे लूट के चला गया, इस वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास टूटने की वजह से, लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा अनिल विश्वास करता था इसके ऊपर, तो उसका विश्वास टूट जाएगा, इस वजह से वो उदास होगा। पैसे चले जाएंगे इस वजह से वो उदास नहीं होगा, ऐसा इस चोर का मानना था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। तो अभी किसी मैदान में आ गया ये और कह रहा है कि मैं बेंच पर आकर के बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, अब जो रात थी वो कैसी थी, चिली, यानी ठंडी रात थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का शुरुआती टाइम था। एंड ए लाइट ड्रीजल, और एक हल्की ड्रीजल मतलब बौछार, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरे डिस्कम्फर्ट को बढ़ा दिया, यानी मेरी परेशानी को बढ़ा दिया। बरसात होने लगी थी, तो सर्दियों के अंदर बरसात होती है तो वैसे ही परेशानी बढ़ जाती है, सर्दी ज़्यादा लगती है। Soon it was raining quite heavily, जल्दी ही भारी वर्षा होने लगी। My shirt and पायजामा stuck to my skin, मेरी शर्ट और मेरा जो पायजामा था stuck to my skin, वो मेरी स्किन के चिपक गए। stuck to my skin, मेरी त्वचा से, मेरे शरीर से चिपक गए। And a cold wind blew the rain across my face, और एक cold wind यानी ठंडी हवा, blew the rain, वो बरसात के पानी को मार रही थी, across my face, मेरे चेहरे के ऊपर। अब ठंडी हवा, तेज हवा चल रही थी, बरसात हो रही थी, तो तेज हवा के अंदर बरसात का पानी इसके चेहरे के ऊपर जोर जोर से टकरा रहा था। आगे ये कह रहा है आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, शेल्टर कहते हैं शरण को, और मैं वहां पर के एक क्लॉक टावर था, घंटा घर था, उसकी शरण में जाकर के बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी के अंदर आधी रात का टाइम हुआ था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स जो थे, जो चोरी किए थे मैंने, 12 नोट 50-50 के, उनको महसूस किया। दे वर डैम्प, डैम्प मतलब गीले, वे नोट्स हैं वो गीले हो गए थे, फ्रॉम द रेन, बरसात की वजह से। अनिल इज मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज। प्रोबेबली का अर्थ होता है संभवतः, इस बात की संभावना थी। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज, वो मुझे 2 या 3 रुपए देता, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब मेरे पास सारे के सारे पैसे थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मुझे उसके लिए मील्स यानी भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाजार, मुझे उसके लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं अब पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था, यानी अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था, उसके लिए मैं बाजार भी नहीं जा सकता था। लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, अब मैं और ज़्यादा पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन, अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि मैं भूल ही चुका था अबाउट देम, उनके बारे में, यानी जो पूरे वाक्य लिखना वो सिखाने वाला था इसको, कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, पूरे वाक्य लिखना सिखाऊंगा, संख्याओं को जोड़ना सिखाऊंगा। तो ये कह रहा है कि मैं एक्साइटमेंट के अंदर, उत्तेजना के अंदर उनको तो भूल ही गया था। ऑफ द थेफ्ट, चोरी की उत्तेजना में मैं जो लिखना पढ़ना सिखा रहा था वो मुझे, इस बात को तो मैं भूल ही गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर, कि ये मेरे लिए एक दिन बहुत कुछ ला सकते थे, कि यदि मैं पूरे वाक्य लिखना पढ़ना सीख जाता
तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कुछ 100 रुपयों की तुलना में। अभी तो मेरे पास 600 रुपये मैंने चोरी किए, लेकिन इससे भी ज़्यादा यदि मैं लिखना पढ़ना सीख जाता तो मुझे फ़ायदा होता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत ही आसान सा काम है, आसान सी बात है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, पकड़े जाना भी बहुत आसान है, कभी कभी चोर है वो पकड़ा भी जाता है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और सम्मानित आदमी बनने के लिए वॉज समथिंग एल्स, वो कुछ अलग चीज होती है। अब चोर ने ये सोचा कि चोरी करना तो बहुत आसान बात है और पकड़े जाना भी बहुत सिंपल है, कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक बहुत ही चालाक और सम्मानित आदमी बनना एक अलग चीज है। आई शुड गो बैक टू अनिल, फिर इसने क्या सोचा देखिए, ये कह रहा है आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। मन में सोचा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल लिखना पढ़ना सीखने के लिए, कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा और उसके पैसे वापस लौटा दूंगा और मैं लिखना पढ़ना है वो सीखूंगा, ऐसा मुझे करना चाहिए, इसने मन में सोचा ऐसा। फिर देखिए आगे, आई हरीड बैक टू द रूम, मैं वापस दौड़ता हुआ जल्दी जल्दी, हरीड बैक मतलब जल्दी जल्दी वापस आया, टू द रूम कमरे के अंदर, फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहा था। फोर, क्योंकि इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, किसी चीज़ को चोरी करना तो आसान बात होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, इसको वापस लौटाना अनडिटेक्टेड, बिना पता चले उस चीज़ को उसी जगह वापस रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था इसको। आई ओपन द डोर क्वाइटली, फिर ये कह रहा है कि मैंने बहुत ही शांति से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों से भरी हुई चांदनी रात थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे रेंगते हुए बेड का जो हेड था यानी सिरहाना था, जिस तरफ अनिल का सिर था उस तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ है वो पैसों के साथ बाहर निकला, यानी इसने जो पैसे डाल रखे थे अपने पायजामे में उनको बाहर निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, फिर ये कह रहा है कि मैंने उसकी सांसें अपने हाथ के ऊपर महसूस करी, क्योंकि ये नोट्स वापस वहाँ पे रख रहा था, तो अनिल की सांसें हैं, ये कह रहा है मैंने हाथ पर उनको महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एक मिनट के लिए शांत रहा, स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रेस, फिर मेरे हाथ को मेट्रेस का एज मिल गया, एज मतलब किनारा, तकिए का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरा हाथ स्लिप्ड अंडर इट, इसके नीचे खिसक गया, विद द नोट्स, नोट्स के साथ, यानी नोट्स इसने वापस तकिए के नीचे रख दिए। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, चोरी करी थी, बाहर गया था, लेकिन ये भागा नहीं, ट्रेन पता नहीं किस वजह से इसने नहीं पकड़ी, और वापस जब इसने सोचा कि मैं लिखना पढ़ना सीख सकता हूँ, तो इसके दिमाग में आया कि मैं पैसे वापस लौटा दूँ। अब वापस आ गया घर पे और पैसे भी वापस रख दिए इसने। अब सुबह क्या होता है देखिए, ये कह रहा है आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह देरी से उठा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने पाया कि अनिल ने पहले से ही चाय है वो बना दी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, स्ट्रेच्ड आउट का मतलब होता है बढ़ाना, हिज हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया, टुवर्ड्स मी, मेरी ओर। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों में 50 रुपए का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया, सैंक मतलब सिंक की सेकेंड फॉर्म है, मेरा दिल है वो डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरा पता चल गया है, क्योंकि वो 50 रुपये दे रहा था इसको, तो इसने सोचा कि पता चल गया कि मैंने रात को चोरी करी थी। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, तो अनिल ने एक्सप्लेन किया, अनिल ने बताया, आई मेड सम मनी यस्टरडे, कि कल मैंने कुछ पैसे हैं वो कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से पे किया जाएगा, यानी मैं तुम्हें अब नियमित रूप से यानी हर महीने मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अनिल ने कहा इसको। माई स्पिरिट्स रोज, अब ये कह रहा है कि मेरी भावनाएं जागृत हो गई, हरी सिंह कह रहा है, चोर कह रहा है। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट पकड़ा 50 रुपए का, आई सो इट वॉज स्टिल वेट, मैंने देखा कि ये अभी भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बरसात से, तो नोट गीला था, इसका मतलब अनिल को पता तो चल ही गया था कि रात को बरसात हुई थी और ये रुपए बाहर गए हैं, इसका मतलब इसने चोरी करी है, लेकिन अनिल ने कहा कुछ भी नहीं उसको। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अनिल ने क्या कहा, 50 रुपए का नोट
देख करके उसको कहा, टुडे आज वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, कि हम वाक्यों को लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जान गया था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज, ना तो उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने शोड एनीथिंग, कुछ भी दिखाया। हरि सिंह कह रहा है, ये चोर कह रहा है कि अनिल को पता चल गया था क्योंकि नोट गीले थे इस वजह से, लेकिन ना तो उसने बोलकर मुझे कुछ कहा, ना ही उसकी आंखों में कोई नफरत का या ऐसा भाव था, मुझे कुछ नजर नहीं आया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल के सामने मुस्कुराया, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे सबसे आकर्षक तरीके से। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और इस बार जो स्माइल थी वो अपने आप आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो इस तरीके से ये चोर की कहानी थी, जो वास्तव के अंदर बुरा नहीं था, चोरी कर लेता है, लेकिन वो देखता है कि मुझे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बनना चाहिए, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है पढ़ाई लिखाई के अंदर। चोरी तो कोई भी कर सकता है, कभी कभी पकड़ा भी जा सकता है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसका बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट होती है समाज के अंदर। तो इसने चोरी करने की बजाय पढ़ने लिखने को ज़्यादा तवज्जो दी, और इसलिए वो पैसे लेकर के वापस आ गया था और अनिल को पैसे वापस लौटा दिए थे। तो ये लेसन लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।